हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा डिमांड में है। बच्चे बोलते हैं सर बिफोर एग्जामिनेशन आप एक बार ये जरूर करा देना क्या क्या आइटम नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा और क्या क्या आइटम नेशनल इनकम से इंक्लूड नहीं होगा। तो यार ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके अंदर क्लास बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है। कोशिश करूंगा इस वीडियो देखने के बाद आपको एग्जामिनेशन में एटलीस्ट जो क्वेश्चन आए उनमें कोई दिक्कत ना हो, आपके एग्जामिनेशन के क्वेश्चन बन जाएंगे। फिर भी जिनको इस टॉपिक में दिक्कत आती है डोंट वरी, इस वीडियो से पूरा का पूरा कवर कर लो। फिर भी अगर आपको एक बार को ऐसा लगे कि कोई ऐसा पॉइंट है जहां पे कंफ्यूजन है तो इसके ऑप्शन में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी होगा, वो भी कर लेना आप, यानी वो न्यूमेरिकल कर लेना rather देन आप ये वाला पॉइंट करो। बट इस वीडियो के बाद मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत आएगी और आपको बस इतने ही पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। हजारों पॉइंट्स, लाखों पॉइंट हैं इसके, मैं सारे तो नहीं करा सकता क्लास आपको, कुछ में आपको खुद भी दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन इसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला हम देखते हैं क्या क्या नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करना और क्यों नहीं करना, क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं करनी है। तो सबसे पहली चीज है ट्रांसफर इनकम हो चाहे ट्रांसफर पेमेंट हो, लाइक स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, गिफ्ट, एक्सपेंडिचर, बर्थडे मैरिज पे किया गया हुआ कोई भी खर्चा गिफ्ट, कोई भी मनी गिफ्ट मनी मिले, रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से कोई रेमिटेंस मिले, ऐसे ही आपके परिवार वाले बाहर रहते हैं उन्होंने आपको पैसा दे दिया, या फिर क्लास फाइनल हेल्प जो फाइनेंशियल हेल्प की गई है, फ्लड, नेचुरल कैलेमिटी के विक्टिम्स को, बेगर्स को जो पैसा दिया है, ये जो एक्सीडेंट के लिए कॉम्पनसेशन दिया है एक्सीडेंट विक्टिम्स को, तो ये सारी चीजें ध्यान रखना क्लास नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। दे आर नॉट कनेक्टेड विद एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी, हेंस देर इज नो वैल्यू एडिशन, क्योंकि देर इज नो वैल्यू एडिशन, ये चीजें नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं की जाएंगे, राइट। दूसरी चीज है कंपल्सरी ट्रांसफर पेमेंट, लाइक इंटरेस्ट, क्लास इंटरेस्ट टैक्स हो गया, कैपिटल गेन टैक्स हो गया, कोई भी इंडायरेक्ट टैक्सेस लाइक जीएसटी वगैरह, ये सारी चीजें कंपल्सरी ट्रांसफर पेमेंट है। इसके बदले सरकार से हमें कोई सर्विस नहीं मिलती, इसलिए इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। दीज आर द ट्रांसफर पेमेंट एंड गवर्नमेंट डज नॉट गिव एनी प्रॉमिस, कोई भी क्लास प्रॉमिस नहीं करती, इसके बदले हमें रिटर्न में कुछ भी नहीं मिलता, बस हम टैक्स पे करते हैं, बदले में कुछ नहीं मिल रहा हमें, सो इसको क्लास हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। सेल एंड परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड या सेकेंड हैंड सिक्योरिटी का सेल परचेज, वो हम काउंट नहीं करेंगे। सच ट्रांजैक्शंस डू नॉट कंट्रीब्यूट टू करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये ऐसे फाइनेंशियल एसेट है जो सिर्फ क्लास पेपर क्लेम है, यानी ये क्लास ये सिर्फ ओनरशिप को चेंज होता है, लाइक मेरे पास शेयर्स है, आपके पास चला गया, आपके पास शेयर्स हो गए, इसमें कोई गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं हुआ है, तो इसे हम क्लास नेशनल इनकम में काउंट नहीं करेंगे। हाउएवर कोई ब्रोकरेज, कोई कमीशन अगर इस सेल परचेज पे है तो उसको हम लोग नेशनल इनकम में काउंट करेंगे, वो पहली सर्विस है। विंडफॉल गेन, ध्यान रखना, विंडफॉल गेन यानी कि विनिंग लॉटरी, यानी कि अनएक्सपेक्टेड इनकम, कुछ भी हो सकता है क्लास, अनएक्सपेक्टेड इनकम है, अचानक से आपकी किस्मत खुल गई, पैसा मिल गया, हॉर्स रेस हो गया, कोई पर्टिकुलर कॉन्टेस्ट हो गया, इसका क्लास कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ये विंडफॉल गेन है, इसलिए क्लास इसको हम लोग नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। मैं जो लिस्ट बता रहा हूँ वो नहीं करेंगे, अभी मैं आपको कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स बताऊँ जो इंक्लूड करेंगे, तो अगर आप इतना अच्छे से कर लोगे तो डैम श्योर आपका पेपर में कवर हो जाएगा, इतना आपको बहुत ज्यादा इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मतलब ये आप तब करो जब पूरा का पूरा सिलेबस आपका खत्म हो जाए, सब कुछ हो चुका है तो इस पे टेंशन लेना, अदरवाइज जितने में करा रहा हूं इट्स इनफ फॉर पेपर, राइट। दूसरा, नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन लाइक क्लास डोमेस्टिक सर्विसेज रेंडर्ड बाई अ हाउसवाइफ, आपकी मदर, आपकी सिस्टर, हाउसवाइफ जो घर में होती हैं, किचन का काम करना, गार्डनिंग करना, बच्चों को पढ़ाना, टीचर अपने बच्चों को खुद भी पढ़ा सकता है, लेजर टाइम एक्टिविटी लाइक प्लानिंग द हाउस, ये सारी चीजें क्लास ऐसी सर्विसेज इसकी वैल्यू लगाना मुश्किल है, यानी हाउसवाइफ ने जो सर्विस दी है घर में उसकी वैल्यू लगाना मुश्किल है, आप उसकी वैल्यू को डिटरमाइन नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपने कोई मेड रख रखा है, उस मेड को आप पैसे देते हो तो उसकी वैल्यू आप डिटरमाइन कर सकते हो, सो इट इज डिफिकल्ट टू असरटेन देयर मार्केट वैल्यू एंड सच सर्विसेज इज नॉट रेंडर्ड फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग इनकम, तो कोई मार्केट वैल्यू ही नहीं है इसकी, बहुत दिल से काम किया गया हुआ काम है ये, तो इसको हम लोग नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो आप क्या बताओगे, करना है या नहीं करना, पहले ये बताओगे फिर आप इनकी रीजंस को लिखोगे। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, लाइक देखो कोई भी इंटरमीडिएट गुड्स को हम लोग नेशनल इनकम में नहीं लेते, चेन स्टॉक को लेते हैं, ओनर ने अपने लिए कुछ अगर प्रोडक्शन किया है, अनाज उगाया है, तो हम इसको भी काउंट करेंगे, राइट। लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स लाइक क्लास परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बाई फर्म, वेजिटेबल्स परचेज बाई अ रेस्टोरेंट, या फिर क्लास किसी कार सर्विस स्टेशन वाले ने क्लास कार में कोई इंजन ऑयल डाला है वो, मिल्क परचेज बाई अ डेयरी शॉप, इलेक्ट्रिसिटी, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन यूनिट, बिजली का बिल वगैरह, कोल्ड ड्रिंक खरीदा, स्कूल की कैंटीन में आता है पॉइंट्स, एक्सपेंडिचर ऑन रिपेयर ऑफ एसेट, ये सारी की सारी चीजें क्लास आपका इंटरमीडिएट कंजप्शन है। सच एक्सपेंडिचर आज ऑलरेडी इंक्लूड इन द फाइनल एक्सपेंडिचर क्लास, इसीलिए इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं लेते, जीवीएमपी का फॉर्मूले में भी हम लोग आईसी को माइनस कर देते हैं।
सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड गुड्स लाइक सेल परचेज ऑफ ओल्ड हाउस, ओल्ड मशीनरी, ओल्ड कार, सेकंड गुड्स की सेल परचेज को नहीं काउंट करेंगे क्योंकि दे हैव बीन ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड। जब वो पहली बार सेल हुआ था, परचेज हुआ था, तब वो काउंट हो गया था क्लास, तो इस टाइम पे हम इसे काउंट नहीं करेंगे। लेकिन इस सेल परचेज पे अगर कोई ब्रोकरेज है, अगर कोई कमीशन है, तो क्लास इसको हम लोग काउंट करेंगे, राइट। कैपिटल लॉस मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, मशीन, अर्थक्वेक में कोई नुकसान हो गया, तो यार वो सब चीजें काउंट नहीं करेंगे बिकॉज ये नेशनल इनकम को, नेशनल प्रोडक्शन को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करेगी, इनडायरेक्टली अफेक्ट करेगी। तो इसकी वैल्यू पता लगाना बड़ा मुश्किल है कि इससे नेशनल इनकम में कितना नुकसान होगा, तो क्लास हम इसको काउंट नहीं करते। बहुत रेयर सा पॉइंट है, बहुत कम पूछा जाने वाला पॉइंट है। कैपिटल गेन लाइक प्रॉफिट, ठीक है, लाइक प्रॉफिट ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ लैंड। अगर मान लो लैंड बढ़ गया, लैंड की प्राइस बढ़ गया, उससे कोई भी क्लास अगर आपको गेन हुआ है, बिल्डिंग की प्राइस बढ़ा, शेयर्स की प्राइस बढ़ा, सेकंड गुड्स की सेल जो कर रहे हो या कोई भी एसेट बेच रहे हो उसका प्राइस बढ़ा, तो यार उसको भी काउंट नहीं करेंगे। दे कैपिटल गेन का मतलब पता है क्या होता है? 10 लाख की चीज थी 12 लाख की होगी, तो कितना कैपिटल गेन हो गया? 2 लाख का। दे डू नॉट ऐड टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस। यहाँ पे कुछ प्रोडक्शन थोड़ी हुआ है, इसका तो कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ है, तो इस कैपिटल एप्रिसिएशन को नेशनल इनकम में काउंट नहीं करेंगे। नेशनल डेट इंटरेस्ट और इंटरेस्ट पेड बाय हाउस होल्ड, भाई ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने लोन लिया है कंजप्शन पर्पज से, मैं बैंक को ब्याज दे रहा हूं, नहीं काउंट होगा। मैंने कंजप्शन पर्पज से, मुझे अपने घर के लिए एक फ्रिज लेना था, उसके लिए लोन ले लिया मैंने, भैया उसका इंटरेस्ट काउंट नहीं किया जाएगा, ध्यान रखना नेशनल इनकम में। दूसरी बात, भाई अगर मान लो मैंने बैंक में पैसा जमा किया, मुझे उसका कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, मान लो, अच्छा ऐसा समझ लो क्लास, ऐसा समझ लो, रुको, मान लो मैंने कंजप्शन पर्पज से लोन लिया है, मैंने कंजप्शन पर्पज से लोन लिया है, कंजप्शन पर्पज से, ठीक है, मुझे कोई ब्याज देना पड़ रहा है, काउंट नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने बिजनेस पर्पज से लोन लिया है, बिजनेस पर्पज से, कमर्शियल पर्पज से लोन लिया है, तो जो उसका, सॉरी, अगर मैंने बिजनेस पर्पज से लोन लिया गया है, लोन लिया है, तो उसका जो भी इनकम है ना, सॉरी, उसका जो भी मैं ब्याज दूंगा वो काउंट किया जाएगा। मतलब कमर्शियल पर्पज से अगर आप लोन लेते हो तो उसका इंटरेस्ट काउंट होगा। अगर आप रेजिडेंशियल पर्पज से, घर के पर्पज से, कंजप्शन पर्पज से लोन ले रहे हो तो इंटरेस्ट काउंट नहीं होगा। नेशनल डेट इंटरेस्ट और इंटरेस्ट पेड बाय हाउस होल्ड टू द कमर्शियल बैंक्स, interest paid by household to commercial bank, interest paid on the loan taken for consumption purpose is not included, for business purpose, for investment purpose अगर आप लेते हो तो वो चीज इंक्लूड होगी, कमर्शियल पर्पज से इंक्लूड होगा, लेकिन कंजप्शन पर्पज से इंक्लूड नहीं होगा, राइट। अब ये वो सारे पॉइंट हैं जो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किए जाएंगे, सॉरी किए जाएंगे, दीज आइटम्स आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, राइट। तो कौन कौन सी? सबसे पहला ब्रोकर कमीशन। देखो कोई भी ब्रोकरेज, कोई भी कमीशन अगर आप दे रहे हो तो यार वो एक नई भाई सेकंड हैंड गुड्स की सेल पे कोई कमीशन दे रहे हो, कोई ब्रोकरेज दे रहे हो, फाइनेंशियल असेट्स को काउंट नहीं करते उसके प्रॉफिट लॉस को, लेकिन अगर उस फाइनेंशियल असेट की सेल पे कोई लॉस हो रहा है, कोई प्रॉफिट हो रहा है, तो हम उसको काउंट करेंगे, राइट। रीजन, सर्विसेज रेंडर्ड बाय द ब्रोकर्स आर प्रोडक्टिव, तो ये एक नई सर्विस है, दिस इज अ न्यू सर्विस, दिस इज अ न्यू फैक्टर इनकम, तो इसको हम काउंट करेंगे। सर्विस प्रोवाइड द ओनर फॉर द प्रोडक्शन लाइक इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्युपाइड हाउसेस। मेरा खुद का घर है लेकिन मुझे उसका रेंट काउंट करना पड़ेगा। मान लो इसका रेंट 10,000 है, इस पर मैं खुद रहता हूँ, लेकिन मुझे भी इसका रेंट भी अंदाजा लगाना पड़ेगा कि अगर मैं खुद नहीं रहता तो इकोनॉमी में कितने की रेंट जनरेट होती, और उसको मैं नेशनल इनकम में काउंट करूंगा। इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन, किसान ने अनाज उगाया, मार्केट में नहीं बेचा, खुद कंज्यूम कर रहा है उसको, तो वो भी काउंट होगा, उसकी इम्प्यूटेड वैल्यू भी काउंट होगी। रीजन, दे कॉन्ट्रीब्यूट टू द करंट आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इम्प्यूटेड वैल्यू यानी कि अज्यूम करके वैल्यू लगाएंगे, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगाएंगे, विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एज दे आर रिलेटेड टू द प्रोडक्शन एक्टिविटी। क्योंकि ये प्रोडक्टिव एक्टिविटी से रिलेटेड है तो क्लास इसको भी इसके अंदर काउंट करेंगे। कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि इन्वेस्टमेंट। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब क्या होता है क्लास? इन्वेस्टमेंट, लाइक परचेज ऑफ मशीनरी बाय अ फर्म, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू हाउस, वाटर पंप परचेज बाय अ फार्मर, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू ब्रिज, एक्सपेंडिचर ऑन एडिशनल एसेट, एडिशनल स्टॉक वगैरह, ये सारी चीजें क्लास काउंट की जाएंगी। ये आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, यानी कि ये आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है। तो ये एक इन्वेस्टमेंट तरीके से आपने चीजें खरीदी हैं तो आप इसे जरूर काउंट करोगे, ओके। पेमेंट ऑफ बोनस, ध्यान समझना, इस पॉइंट बहुत आता पेपर में। एम्प्लॉय को बोनस दिया है एम्प्लॉयर ने, पीएफ के लिए एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है, फ्री कपड़े दिए गए हैं वर्कर्स को, सब्सिडाइज लंच, सस्ते में लंच दिया जा रहा है वर्कर को, फ्री मेडिकल फैसिलिटी दी जा रही है वर्कर को, हाउस रेंट अलाउंसेस दिया जा रहा है, रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया जा रहा है, होम दिया जा रहा है एम्प्लॉयर को, तो ये सारी चीजें काउंट होंगी। दीज आर द पार्ट ऑफ कॉम्पनसेशन गिवन टू एम्प्लॉय। ध्यान रखना, ये सारे के सारे एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन के अंदर आता है। ये सिर्फ एम्प्लॉय को दिया जा रहा है क्लास, क्योंकि वो काम कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिस लिए उनको दिया जा रहा है, तो ये फ्री में नहीं दिया जा रहा है। इसे गलती से भी इन सारी चीजों को
ट्रांसफर इनकम मत समझ बैठना, दीज ऑल आर फैक्टर इनकम। तो ये फैक्टर इनकम है, इसीलिए क्लास हम इसे काउंट करेंगे फैक्टर इनकम। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ बस फेयर बाय हाउस होल्ड, एग्जामिनेशन फीस पेड बाय स्टूडेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द एम्प्लॉइज, ड्यूरेबल गुड्स हो गया, टीवी स्कूटर खरीद रहे हो क्लास किसी हाउस होल्ड ने, टेलीफोन बिल का पेमेंट कर रहे हो, तो ये सारी चीजें इंक्लूड होंगी एज दे आर द पार्ट ऑफ प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ये प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, इसीलिए क्लास इसको इंक्लूड करेंगे। हेंस दीज आर द प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, सो इट इज टू बी इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। प्रॉफिट अर्न बाय इंडियन कंपनी, ध्यान सुनो, इंडियन कंपनी है फ्रॉम इट्स ब्रांचेस इन अब्रॉड, है तो इंडियन कंपनी ना, है तो इंडिया के अंदर। प्रॉफिट अर्न बाय ब्रांच ऑफ इंडियन बैंक इन लंडन, लंडन बैंक में अगर मान लो लंदन में है पर कोई बैंक है वो इंडियन बैंक, उससे कुछ प्रॉफिट मुनाफा कमा रहा है। वेजेस रिसीव बाय इंडियन एम्प्लॉय वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसी, फॉरेन एम्बेसी में इंडियन वर्कर है उससे कुछ पैसा आ रहा है। रेंट रिसीव बाय इंडियन रेजिडेंट इन देयर बिल्डिंग, कुल मिला के बाहर से कोई भी पैसा आ रहा है, फॉरेनर्स को आपने बिल्डिंग किराए पे दिया, उससे भी अगर आपको मिल रहा है तो क्लास इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे एज दे आर द पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम, इसको फीफा बोलते हैं। और नेशनल इनकम में क्लास फीफा इंक्लूड होता है, एनएफआई इंक्लूड होता है नेशनल इनकम में, डोमेस्टिक इनकम में भले ही नहीं होगा बट नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। फ्री सर्विसेज, डिस्पेंसरी, एजुकेशन, गवर्नमेंट एजुकेशन बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, स्ट्रीट लाइटनिंग, सरकार जो भी सुविधा आपको फ्री में दे रही है ना, ये सरकार का गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, हेंस इट इज टू बी इंक्लूडेड। सिंपल लिखना है, इट इज टू बी इंक्लूडेड बिकॉज दीज एक्सपेंसेस आर द गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, तो ये इंक्लूड होगा। एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय फॉरेन टूरिस्ट इन द कंट्री, अभी बाहर से टूरिस्ट आया, टूरिस्ट यहाँ से कोई सामान खरीद के ले जाता है तो भैया वो तो एक्सपोर्ट है, और एक्सपोर्ट को तो जीडीपी एमपी में काउंट करते हैं ना, जीडीपी एमपी निकालते हैं जब एक्सपेंडिचर मेथड से, नेट एक्सपोर्ट को काउंट करते हैं एज द एक्सपोर्ट गुड्स आर प्रोड्यूस विद इन द कंट्री। इससे क्या मानेंगे क्लास, एक्सपोर्ट मानेंगे, डोमेस्टिक ट्रेड से कंट्री बाहर जा रहा है क्लास, बाहर डिमांड होने की वजह से, इसीलिए क्लास इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। तो आप इतने ही पॉइंट पढ़ लोगे ना तो बहुत है, आपको बहुत ज्यादा इसके डीप नहीं, जितना अंदर फंसोगे ना दलदल है ये, बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे। क्या पता आपको ये भी पूछे कि नेशनल इनकम छोड़ो डोमेस्टिक इनकम में बताओ, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में बताओ, कितनी सारी चीजें हैं, तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। आई थिंक इसके ऊपर स्ट्रेस लेना बंद करो, जितना मैंने कराया इतना अच्छे से कर लो, इससे बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। और अगर एक बार को आपको लगता है कि यार फिर भी आपसे नहीं बन रहा है तो उसके ऑप्शन में एक न्यूमेरिकल होगा, वो आप जरूर बना लेना। इंटरेस्ट ऑन लोन पेड बाई कमर्शियल बैंक, ध्यान समझना, कमर्शियल बैंक ने जो भी तुमको इंटरेस्ट दिया है भाई वो तो सारा का सारा इंक्लूड होगा, लेकिन तुम जो बैंक को दे रहे हो लोन पे इंटरेस्ट, तुमने कमर्शियल पर्पस के लिए लोन लिया है तो इंक्लूड होगा, अगर तुमने अपने घर के लिए लोन लिया है कंजप्शन पर्पस के लिए तो इंक्लूड नहीं होगा। रीजन, इंटरेस्ट इज पेड ऑन लोन टेकन बाय कमर्शियल बैंक फॉर प्रोडक्ट। अब बैंक तो सीधी सी बात है कंजप्शन पर्पस से नहीं ले रहा लोन, हमें कमर्शियल लेना है, तो हमने जो बैंक को लोन दिया है भाई बैंक तो कमर्शियल पर्पस से उसको यूज कर रहा है, उसका ब्याज हमें मिलेगा, बिजनेसमैन ने दिया तो बिजनेसमैन को मिलेगा। लेकिन हमने घर के लिए जो लोन लिया है, अपने घर के कंजप्शन के लिए जो लोन लिया है, उसका ब्याज नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा। इसके पीडीएफ, अगर ये पूरा का पूरा पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो इसको क्लास एसपीसीसी मोबाइल एप्लीकेशन में जाके फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर से क्लास आप आइटम इंक्लूड एक्सक्लूड नाम से एक आपको पीडीएफ मिलेगी, आप उसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हो, बिफोर एग्जाम आप देख के जा सकते हो। अभी लेकिन लिख लेना पूरे के पूरे पीडीएफ में क्या इंक्लूड होगा क्या एक्सक्लूड होगा, राइट। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपकी रिक्वेस्ट मैंने ये भी करा दिया है, अब क्लास और दिन भर वीडियोज आ रही है, क्लास रात में भी वीडियोज आ रही है, दिन रात मेहनत करो, एक कर दो क्लास दिन रात, अच्छे से मेहनत करो क्लास की। ये इकोनॉमिक्स का हमारा मतलब मेरे सब्जेक्ट का आखिरी पेपर है और इसमें हमें सबसे बेस्ट करना है, अंत भला तो सब भला, राइट। चलो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को प्लीज शेयर कर देना अपने सारे क्लासमेट सारे दोस्तों में, जिन जिनको इसमें दिक्कत होती है टॉपिक्स, उनको प्लीज शेयर कर दो, ओके। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।